फ्रेंड्स, आज हम लोग DGMS टेक्निकल सर्कुलर नंबर 02 ऑफ 2017 जो कि लॉग आउट टैग आउट एनर्जी शटडाउन प्रोसीड्योर पे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह सर्कुलर बहुत इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे हर माइन में फॉलो किया जाता है, और जहाँ नहीं किया जाता है उसे ज़रूर करना चाहिए। यह लोटो मतलब लॉक दिखलाया गया है कि लॉक कैसे लगाना है किसी भी एनर्जी शटडाउन प्रोसीड्योर में जो है आइसोलेशन के बाद, और टैग कैसे लगाना है। टैग पे नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशंस, वर्क क्या कर रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। और इस शटडाउन परमिट का अगर जहाँ भी लोटो करना हो तो शटडाउन परमिट लेना है, और इस IS के हिसाब से शटडाउन परमिट 5216 के हिसाब से आपका शटडाउन परमिट होना चाहिए। इस सर्कुलर में यह बताता है कि कोल माइन में जो भी एक्सीडेंट होता है, टोटल एक्सीडेंट का 3% का कारण इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इस 3% जो एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल होता है किसी भी माइन में, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट शटडाउन प्रोसीड्योर लॉकआउट टैग आउट फॉलो नहीं करने के चलते होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट लोटो फॉलो नहीं करने के से चलते होता है। और यह कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में यह पहले से है। इसे कोल माइन में जो है इस सर्कुलर के द्वारा इसे फोर्स किया गया है कि लोग को लॉकआउट टैग आउट प्रोसीड्योर के हिसाब से आपको एनर्जी शटडाउन प्रोसीड्योर को फॉलो करना है। लॉकआउट और टैग आउट दो चीज़ है। लोटो लॉकआउट टैग आउट से बना है। लॉकआउट एक मेथड है जिसके द्वारा गलती से भी किसी स्विच को, किसी ब्रेकर को ऑन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस डाउन द सर्किट में आदमी काम पे कर रहे हैं। तो लॉकआउट वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिसमें गलती से भी स्विच ऑन ना हो अगर उसे लोटो किया गया हो तो। और डिस्कनेक्ट करने के लिए मुख्यतः डिस्कनेक्टिंग स्विचेज, आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर्स, बाल्व्स, ये सब होते हैं। उसे ऑफ पोजीशन करके लॉक लगाना है, फिजिकल लॉक लगाना है। और टैग आउट का मतलब हुआ कि रिटन वार्निंग, कौन लोग इस पे काम पे हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, एक डिस्प्ले करना है लॉक के बगल में लगा के, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन देखे तो वो समझ जाए कि क्या काम चल रहा है और कौन इस काम को करवा रहा है। लॉकआउट टैग आउट में जो भी लॉक या टैग देगा वो एम्प्लॉयर देगा, और एक पॉलिसी बनाएगा जिसमें हर एक आदमी का आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय हो। जो एनर्जी आइसोलेशंस और लॉकआउट टैग आउट जो क्या करना है उसके वो ट्रेंड एम्प्लॉय के द्वारा होना चाहिए, और वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के द्वारा अथोराइज होना चाहिए कि यस ही इज़ कम्पिटेंट इनफ टू डू द एनर्जी आइसोलेशंस एंड लॉकआउट टैग आउट प्रोसेस। और जब भी हम लॉकआउट टैग आउट करते हैं तो जो अफेक्टेड एरिया है उसको भी पहले से नोटिफाई करना है कि हम शटडाउन लेने जा रहे हैं। यह कंट्रोल ऑफ हैजार्डस एनर्जी और सोर्सेज जो लोटो है वो 6 स्टेप प्रोसीड्योर है। तो अब हम लोग एक एक प्रोसीड्योर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है ग्राउंड फोर्स शटडाउन। कोई भी इक्विपमेंट को बंद करने के, टर्न ऑफ करने के लिए, टर्न ऑफ करने के बाद लॉकआउट टैग आउट लगाने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा एनर्जी इसमें है, उसका हैजार्ड्स क्या है, और उस एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। मतलब कि अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में काम करना है तो यह जानना ज़रूरी है कि इसको कौन सा चीज़, इक्विपमेंट को, कौन सा आइसोलेटर को, कौन सा ब्रेकर को बंद करना है, और कहीं इसमें और सब क्या क्या एनर्जी इसमें कनेक्टेड है, कहीं से बैकफीड की संभावना तो नहीं है।
तो ये ग्राउंड फोर्स शटडाउन जो है, इस काम को करने के लिए किस किस चीज़ का शटडाउन की ज़रूरत है, वो ग्राउंड ऑफ शटडाउन हुआ। इक्विपमेंट शटडाउन, अगर किसी इक्विपमेंट का शटडाउन करना है तो ओईएम के द्वारा बताए हुए मेथड से ही उसका शटडाउन होना चाहिए। इक्विपमेंट आइसोलेशंस, उसके बाद हमें जहाँ पे जिस जिस इक्विपमेंट को, जिस पोर्शन को हमें आइसोलेट करना है, तो उसको कैसे आइसोलेट करना है वह जानकारी होना चाहिए। उसके सारे प्राइमरी और सेकेंडरी को आइसोलेट करना है, बैकफीड ना हो, इस चीज़ को ध्यान देना है। फोर्थ हुआ कि हाउ टू आइडेंटिफाई लॉकआउट सिचुएशंस। एवरी मशीन और डिवाइस प्रोसेस दैट विल रिक्वायर ए लॉकआउट इज टू बी लिस्टेड। अगर किसी भी पोर्शन में काम करना है तो कहाँ कहाँ पे लॉक लगाना है, यह क्लैरिटी के साथ पहले से लिस्ट बना रहना चाहिए। और एक से अधिक लॉक लगाया जा सकता है। यह लोटो का प्रोसीड्योर है। फिफ्थ हुआ लोटो प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर में पहला आता है कि प्रोसीड्योर शुड बी इन राइटिंग एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट कंसर्न। प्रोसीड्योर जहाँ भी लोटो शुड बी इन राइटिंग, जो लोटो का प्रोसीड्योर राइटिंग में हो, किसको किसको बताना है, डिपार्टमेंट में कंसर्न आदमी को यह लिस्ट में तय होना चाहिए। और किसी भी काम को सुपरवाइजर के अधीन ही करना चाहिए। लॉकआउट जो भी हो वो ऑथराइज वर्क परमिट के बाद हो। ऑथराइज वर्क परमिट के बाद हो। लॉकआउट शैल स्टे। लॉकआउट तब तक होगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। जब काम समाप्त हो जाएगा तो इंचार्ज को वर्क परमिट कैंसिल करने के बारे में बताना है। फिर जो है प्रोसीड्योर शुड आइडेंटिफाई। प्रोसीड्योर में जो है आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा आदमी लॉकआउट करेगा, कौन सा आदमी प्रॉपर लॉकआउट हुआ है वो इंश्योर करेगा। एनर्जी सोर्सेज को कैसे लॉकआउट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, लोकेशन ऑफ कंट्रोल पैनल्स। और जब लॉकआउट हटाया जाएगा तो उसका शटडाउन कैंसिल के बाद, जब वर्क परमिट कैंसिल के बाद जब कैंसिल किया जाएगा तो कैसे लॉक हटाया जाएगा। सबसे लास्ट लॉक सुपरवाइजर का हटेगा। सिक्स्थ है लोटो प्रोसीड्योर में रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ये जो भी लॉकआउट और टैगआउट में लोटो में जो संबंधित कर्मचारी हैं उनका ट्रेनिंग होना चाहिए। उनके सारे एनर्जी हजार्ड्स इस सब के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए। तो इस तरह से लोटो प्रोसीड्योर पे डीजीएमएस का सर्कुलर पे डिस्कशन समाप्त हुआ। थैंक यू।